आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी भर्ती, एचपीएससी पीजीटी भर्ती के रिजल्ट। और एचपीएससी पीजीटी ने जो फाइनली रिजल्ट जारी किए हैं उनमें एक लाइन है कोर्ट केस की, और जिसके चलते बहुत सारी सीट को एचपीएससी ने रिजर्व किया है। तो ये पूरा मामला है क्या, और साथ ही हम बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट क्या है, और अब जिनका सिलेक्शन एचपीएससी में हो गया है अब आगे की उनके लिए प्रक्रिया क्या रहने वाली है, यानी अब आगे उन्हें क्या करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज यानी 3 जनवरी 2025 को एचपीएससी ने पीजीटी के 3 सब्जेक्ट के लिए रिजल्ट अनाउंस किया है, और ये रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट, यानी एचपीएससी पीजीटी जियोग्राफी, एचपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस और एचपीएससी पीजीटी सोशियोलॉजी। एचपीएससी ने इन 3 सब्जेक्ट का फाइनली रिजल्ट जारी कर दिया है, और इस फाइनल रिजल्ट को आप एचपीएससी की साइट पर जाकर के देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि जो बाकी के विषय हैं जिनमें मैथमेटिक्स हो गया या साइंस पीजीटी के कुछ सब्जेक्ट्स हो गए, उनका रिजल्ट कब आएगा। तो उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अब आपका इंतजार समाप्त होने वाला है और एचपीएससी बहुत जल्द आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी करने वाली है। तो इसमें ज्यादा विलंब देखने को नहीं मिलेगा, एचपीएससी बहुत जल्द आपका भी फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर देगी। अब हम बात करेंगे जो फाइनल रिजल्ट आ रही हैं उनके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, और वो है सीडब्ल्यूपी, यानी कोर्ट के कुछ केस हुए हैं जिनके कारण बहुत सारी सीट रिजर्व कर ली। ये पूरा मामला क्या है, तो एचपीएससी में खास करके बीसी सर्टिफिकेट को लेके, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके, इनको लेकर के कुछ कोर्ट के अंदर बच्चे गए थे, और उन कैंडिडेट्स को एचपीएससी इंटरव्यू प्रोसेस में कोर्ट ने प्रोविजनली अलो किया था। फाइनली अलो नहीं था, प्रोविजनली था, यानी कि उनका इंटरव्यू आप ले लीजिए और जो रिजल्ट आएगा वो कोर्ट केस के बाद एचपीएससी जारी करेगी, क्योंकि ये मामला कोर्ट के अंदर है। तो इसीलिए अब जो भी ये कोर्ट केस के रोल नंबर है उनको नीचे लिखा गया है, स्पष्टीकरण दिया गया है कि इनका भी रिजल्ट अनाउंस नहीं किया है, लेकिन इतनी सीट रिजर्व की गई है। और जैसे ही कोर्ट यानी कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जिस भी पक्ष में फैसला सुनाएगी उसके अकॉर्डिंग एचपीएससी रिजल्ट को जारी कर देगी। यदि बच्चों के पक्ष में जाता है तो इनको मौका दे दिया जाएगा फाइनल सिलेक्शन में, और यदि एचपीएससी की तरफ जाता है तो ये रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा और जो अगले बच्चे हैं उनको उठा लिया जाएगा रिजल्ट के अंदर। और इसमें चांसेस बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि बीसी सर्टिफिकेट का क्या रहने वाला है। मामला तो कोर्ट में है, लेकिन मैं संभावना बता सकता हूं जो मुझे लगता है कि वो बीसी सर्टिफिकेट का जो इशू है उनको शामिल कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट के बारे में। आपने फाइनल रिजल्ट के अंदर एक लाइन और देखी होगी जिसमें लिखा हुआ है कि वेटिंग लिस्ट, यानी कि पहले एचपीएससी वेटिंग लिस्ट अनाउंस नहीं करती थी, यानी हरियाणा में ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए वेटिंग लिस्ट नहीं लगती थी। लेकिन अब सीएस चीफ सेक्रेटरी के लेटर के बाद एचपीएससी ने ग्रुप ए और बी में भी वेटिंग लिस्ट देने का फैसला किया है। और ये वेटिंग लिस्ट ऐसा नहीं कि ये 10 दिन बाद आ जाएगी, इसमें भी कुछ समय लगेगा, और लगभग उसका कुछ समय होता है, या 3 मंथ होता है या 6 मंथ, प्रॉपर तो मुझे भी ध्यान नहीं है, फिर मैं बाद में आपको जरूर बताऊंगा। तो कुछ समय के बाद एचपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी करेगी, और जब भी सोच रहे हैं कि हम तो पॉइंट से रह गए, मुझे ऐसा लगता है कि उनका भी नंबर आ जाएगा, क्योंकि सीट वेकेंट नहीं रहेंगी, आगे वाले बच्चे को बुला लिया जाएगा वेटिंग के अंदर और उनका नंबर आ जाएगा, यानी कि जो बिल्कुल बॉर्डर पे रह गए हैं। अब हम बात करते हैं कि जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उनको बहुत सारी मेरे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं, और आगे उन्हें क्या करना है तो आगे मैं बताना चाहूंगा कि अब एचपीएससी को भूल जाए, अब वो डीएससी की साइट पर विजिट किया करें, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यानी अब आपने एचपीएससी में जितना भी आपका काम था उसमें आप सक्सेसफुल रहे हैं, यानी अब आपका वहां से काम खत्म हो गया, और अब आपको डीएससी की साइट विजिट करनी, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की। और आपकी प्रोसेस में लगभग यानी कम से कम 1 मंथ और लगेगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, और जो ये डीवी आएगा ये आपका होगा डीएससी में, यानी एक बार एचपीएससी में हो चुका और एक फाइनल डीवी जो होगा वो डीएससी में होगा, और उसका बहुत शॉर्ट पीरियड पे नोटिस आएगा, यानी कि आज नोटिफिकेशन आएगा तो कल आपका वो डीवी होना होगा, यानी कि बहुत कम समय दिया जाएगा। तो आप रेगुलरली डीएससी की साइट पर जाकर के विजिट किया करें, और वहां पे डीवी होगा, और उसके बाद आपको चॉइस भरने के लिए दी जाएगी सेंटर की, और उसके बाद आपकी फाइनली ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इसके लिए अभी कम से कम 1 मंथ, और मुझे लगता है कि जो नया सेशन आएगा उसमें आप लोगों की ज्वाइनिंग एचपीएससी सरकार, हरियाणा सरकार करवाएगी, तो अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगली जो अपडेट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही था। आप सभी का